Hello friends, me Saurabh welcome you all in exam direction classes for the next lecture of Indian polity. As we already discussed the part of Indian Constitution of India. In this lecture we go through the tricks of schedule of Indian Constitution. But before schedule we go through the brief description of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कब ड्राफ्ट किया गया, किसने डिज़ाइन किया। तो हम लोग पहले ये जान लेंगे, उसके बाद स्केड्यूल के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो 448 आर्टिकल कंटेन करता है, 25 पार्ट्स है, 12 स्केड्यूल है और 104 अमेंडमेंट है। दो फ्रेंड्स, इससे पहले क्या था कि 395 ही आर्टिकल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल थे। बट अभी क्या हो गया है, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और 12 स्केड्यूल है और 104 अमेंडमेंट है। नाउ फ्रेंड्स, इट इज़ ड्राफ्टेड और डिज़ाइंड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किनके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया, जो 2 years 11 मंथ और 18 days लगा बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो फ्रेंड, जैसा कि हम और यहाँ देख रहे हैं, आइडिया वाज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1934। कब? 1934 में आइडिया किनके द्वारा दिया गया? एम एन रॉय के द्वारा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, इट वाज एडॉप्टेड बाय द असेंबली। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो यही हमारा 26 नवंबर जो है, इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे 26 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 2015 को मोदी जी के शासन में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इट वाज अफेक्टेड कब? 26 जनवरी 1950 के समय इफेक्ट में आया था ये। तो फ्रेंड, 26 जनवरी 1950 जो है, इसी दिन हम लोग क्या नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी एडॉप्ट किया गया था। और इनके एडवाइज़र जो थे, कौन थे? बी एन राव थे। और टोटल वर्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो टोटल है 1,46,385 वर्ड्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में है। द ओरिजिनल कॉपीज़ आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फील्ड। एक बॉक्स है, स्पेशल हीलियम फील्ड बॉक्स में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना के रखा गया है, जो कि अभी लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल गो थ्रू द स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसको जानने से पहले हम एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रिक कुछ ऐसा है कि 4 फ्रेंड थे जिनका नाम था तरुण, एमी, आफरीन और राजा। क्या थे? ये आपका हो गया तरुण, ये हो गया एमी, ये हो गया राजा और ये हो गया आफरीन। तो 4 फ्रेंड थे। तो वो लोग पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। क्या अटेंड करने जा रहे थे? एक पार्टी, किसी का बर्थडे था तो पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। तो वो लोग एक लार्ज कैब बुक किए। क्या बुक किए? लार्ज ओला कैब। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ओला, यहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे, ओला। क्या बुक किए? ओला कैब बुक किए हैं। और दे सेट ऑन इट, फिर क्या किए? दे सेट ऑन इट एंड आस्क्ड ड्राइवर टू प्लीज़ मूव, और आस्क्ड ड्राइवर टू प्लीज़ मूव बोले चले गए। तो फ्रेंड, इसी ट्रिक से हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है? 4 फ्रेंड, तरुण, एमी, आफरीन और राजा। तो फ्रेंड, तरुण से हो गया टेरिटरीज़ के बारे में, हम लोग यहाँ देख रहे हैं
टी से हो गया टेरिटरीज यूज़ कर लेंगे, ई एम से हो गया एम ई यूज़ कर लेंगे एमोलमेंट्स, और ए एफ से यूज़ करेंगे एफर्मेशन, और आर ए से यूज़ कर लेंगे राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सो फ्रेंड यू कैन सी हियर द फर्स्ट इज स्केड्यूल 1। क्या है स्केड्यूल 1, जो कि हम लोग तरुण से रिलेट कर रहे हैं, टेरिटरीज़। क्या हो गया टेरिटरीज़। तो ये मेनली बताता है कि इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड एंड यूनियन टेरिटरीज़। क्या फ्रेंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस फर्स्ट स्केड्यूल। फिर सेकेंड आता है फ्रेंड्स एम से हो गया इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मेनली होता है कि किसी रूप में दी गई सेवाओं के बदले एक मानदेय देना या पारिश्रमिक वैल्यू देना। तो ये मेनली होता है द प्रोविज़न इन रिलेशन विथ अलाउंस और प्रिविलेजेस, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट्स हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कुछ इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेज देना। तो हम लोग मेनली इसमें सेकेंड शेड्यूल में यही बताता है। फिर आफरीन से हो गया एफर्मेशन, जो कि स्केड्यूल 3 है फ्रेंड्स। एफर्मेशन से मेनली हो गया कि ये तो हम लोग इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को स्ट्रांगली क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को स्ट्रांगली सपोर्ट करना, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, फिर कंप्ट्रोलर ऑडिटर्स जनरल के बारे में हो गया, स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में हो गए, हाई कोर्ट के जज के बारे में हो गए। तो ये मेनली उसको सपोर्ट करता है। फिर राजा से हो गया फ्रेंड राज्यसभा, जो कि स्केड्यूल 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, इट कंटेन्स द प्रोविज़न इन रिलेशन टू द अलाउंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इज द इन द राज्यसभा के बारे में। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेट ऑन लार्ज ओला कैब्स। क्या फ्रेंड्स सेट, तो सेट से हम लोग यूज़ कर लिए हैं SA और T। ठीक है, सेट से हो गया शेड्यूल एरियाज़ और T से हो गया ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, और ओला कैब्स, O से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और LA से हो गया लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, L से हो गया लैंड रिफॉर्म के बारे में, और D से हो गया डिफेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेट से हो गया शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, किसी शेड्यूल एरियाज़ के बारे में जो कि स्केड्यूल 5 में है। ठीक है, फिर T से हो गया ट्राइबल एरियाज़, जो कि स्केड्यूल 6 के बारे में है, जैसे कि इट कंटेन्स द प्रोविज़न इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब लार्ज से हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कंसिस्ट करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में। क्या फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट होते हैं, तो इन सभी के बारे में ये डिस्कस करते हैं। फिर है फ्रेंड स्केड्यूल 8। स्केड्यूल 8 क्या है फ्रेंड, O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। तो हम लोग के इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे असामीज़ हो गए, बंगाली हो गए, डोगरी हो गया, गुजराती हो गए, हिंदी हो गए, कन्नड़ हो गए, कश्मीरी हो गए। तो ये सब के लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब फ्रेंड्स ला, O से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, और ला से हो गया फ्रेंड्स लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि स्केड्यूल कौन सा है फ्रेंड, स्केड्यूल 9 में डिस्कस करते हैं। तो इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर स्केड्यूल 10 हो गया फ्रेंड्स ड्राइवर से हो गया डिफेक्शन, जो कि स्केड्यूल 10 है। डिफेक्शन मतलब होता है फ्रेंड कि किसी भी चीज़ को भंग करना, इम्पीचमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पेज पे आता है, बस और 2 ये रह गए हैं, जो कि है प्लीज़ मूव। स्केड्यूल
11 में प्लीज़ से हो गया प्लीज से हो गया पंचायत जो कि स्केड्यूल 11 में है, और मूव से हो गया म्यूनसिपैलिटी जो कि स्केड्यूल 12 में है। So thank you guys, hope you like the lecture. So please subscribe and like the channel for further more such tricks, and in the next lecture we will deal about the preamble and from where it is adopted in the part 3. So thank you guys, please subscribe and press the bell icon button to get the notification. Thank you.